हेलो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले द ट्रीज़ पोएम। तो जल्दी से उसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात बताओ, क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या नारी के बिना, क्या स्त्री के बिना ये धरती हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इंट्रोडक्शन मान लो, अब इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, the sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ये पोएम लिखी है एडन रिच ने और उन्होंने इस पोएम में ट्रीज़ को वुमेन के साथ कंपेयर किया है। तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो दोनों से समझ लेते हैं इसको। अब इसका मतलब क्या है, जो ट्रीज़ हैं जो घर के अंदर हैं, जो घर के अंदर सजाने के लिए लगाए गए हैं, अब वो बाहर जा रहे हैं, अब वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं। अब जैसे कि हमने तो बाहर पेड़ काट दिए, वो तो घर के अंदर हमने सजाने के लिए तो लगा दिए, पर बाहर तो हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ काट दिए। ठीक है, अब जैसे कि पेड़ काटे हैं, मतलब पेड़ नहीं है, तो ना वहाँ पे कोई चिड़िया बैठती है उनकी टहनियों पे, ना जो इंसेक्ट हैं वो छुप पाते हैं पेड़ों की जड़ों में। ठीक है, और जो सन है उसकी डायरेक्ट जो शेडो, मतलब ना शेडो बन पाती है कि भाई जो धूप है ना वो सीधा ज़मीन पे पड़ रही है। ठीक है, अगर पेड़ होते तो शैडो बनती उनकी। ठीक है ना, शैडो बन रही है। अब जो ये जंगल है ना, ये बहुत सालों से खाली है, बट सुबह तक इसमें बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे। अब जो इसका सच में मतलब है वो जान लेते हैं। अब जो लड़कियां हैं, जो वुमेन है, वो अपने घर के अंदर है, अब वो घर से बाहर आ रही हैं। ठीक है, बहुत सालों से इस दुनिया में जब वुमेन काम नहीं कर रही थी, मतलब वुमेन्स को घर के काम करती थी, बाहर नहीं आ रही थी, अब जो वुमेन्स है वो बाहर आ रही हैं, वो काम कर रही है, वो कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी में। ठीक है, अब जो ये वर्ल्ड है जो लड़कियों से खाली था, अब कल सुबह तक बहुत सारी लड़कियां, मतलब लड़कियां काम करने लग जाएंगी। All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. पूरी रात भर जो जड़ें हैं ना वो काम करती हैं, मतलब निकलने की कोशिश करती हैं क्रैक्स में से, जो वेरेंडा फ्लोर पे, वेरेंडा का जो फ्लोर है ना उसके जो क्रैक्स हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश करती है पूरी रात भर रूट्स। ठीक है, द लीव्स ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो ग्लास को तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको तोड़ने के लिए। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्ड बॉर्ड शफलिंग अंडर द रूफ। अब इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे स्टेम्स हैं वो भी अपना पूरा फोर्स लगा रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं वो जो घर के अंदर कैद हुई हुई है वो भी अपना पूरा फोर्स लगा रही है बाहर आने के लिए। ठीक है, मतलब घर से बाहर निकलने के लिए। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, जैसे उसे बताया जाता है कि अब आप घर जा सकते हो, और वो जब घर जाता है वो कितना एक्साइटेड हो जाता है ना, हॉस्पिटल से घर जाता है तब तो इतना एक्साइटेड होता है भाई। ऐसे ही जो लीव्स हैं कि भाई लीव जैसे घर से बाहर जाने को इतनी एक्साइटेड है, भाई उन्हें घर से बाहर जाना है। देखो, बीमार होना किसको पसंद है, हॉस्पिटल जाना किसको पसंद है, तो उनको भी घर पे रहना पसंद नहीं है, उसको भी मतलब बाहर जाना है, फॉरेस्ट में जाना है। अब जो लड़कियां हैं वो भी, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि एक रात में तुम्हें फ्रीडम मिल गई, नहीं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने स्ट्रगल की अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बहुत काम किया, बहुत स्ट्रगल किया अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। और जो हर एज की लड़की, चाहे छोटी हो, चाहे यंग हो, चाहे बूढ़ी हो, मतलब हर एक चाहती है उस घर से बाहर निकलना। ठीक है, बाहर जाके काम करना, और उनकी एक्साइटमेंट इतनी ही है जैसे एक जो पेशेंट है वो क्लिनिक से बाहर निकलता है, उतनी ही इनकी एक्साइटमेंट है, मतलब घर से बाहर निकलने के लिए। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention departure of the forest from the house. अब इसके मतलब पे आ जाते हैं। अब वो बता रही है, मैं बैठी हुई हूँ और जो मेरे डोर है ना वो खुले हुए हैं बरांडा की साइड, मतलब जैसे मान लो कि डोर खुलते हैं उनका वरांडा हो। ठीक है, और उसमें वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही है, और उन लॉन्ग लेटर्स में ना ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि जो ट्रीज़ है वो घर से बाहर जा रहे हैं, घर को छोड़ के फॉरेस्ट में जा रहे हैं। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. अब जो रात थी ना वो फ्रेश थी, और पूरा मून आया हुआ था, फुल मून आया हुआ था, और वो शाइन कर रहा था, और जो आसमान था वो खुला हुआ था। ठीक है, और जो स्मेल थी लीव्स की और लिचन की, मतलब लिचन क्या है, जो एल्गी से बना हुआ जो ट्रीज़ पे बनता है, पिक्चर में देख लो। ठीक है, उसकी स्मेल आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था जो ये स्मेल है ना ये कुछ बोलना चाहती है। अब जो पोइट है ना ये सारी चीज़ें बैठ के देख रही थी। अब वुमेन के प्रोस्पेक्शन से देख लेते हैं इसको। अब देखो, जो जैसे कि जो पोइट है वो बड़े बड़े लेटर्स लिख रही है, और उस टाइम पे ये चीज़ें देख रही है वरांडे में, जैसे कि जो जो मतलब आसमान है वो पूरा खुला है, मतलब ये किसका प्रतीक है, फ्रीडम का। ठीक है, और जैसे कि जो स्मेल्स आ रही है, इसका मतलब मेनली ये है कि जो लड़कियां हैं ना अब वो काम कर रही हैं, अब है ना, मतलब वो लिमिटलेस हो चुकी हैं। अब वो चाहे डार्क हो चाहे कुछ हो, अपना काम कर रही हैं। और जो लड़कियां सक्सेसफुल हो गई इस चीज़ में, जिनको फ्रीडम मिल गई, वो और लड़कियां
लड़कियों को भी मतलब इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही हैं। My head is full of whispers, wish tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. अब वो बता रही कि मुझे अभी भी कुछ कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। वो किस चीज़ की आवाज़ है कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं और कल तक ये आवाज़ नहीं आएगी, मतलब कल तक वो बाहर निकल चुके होंगे, वो जा चुके होंगे। सुनो, जो ग्लास है ना वो टूट रहा है, मतलब जिस ग्लास के अंदर वो थे, अब वो जो ग्लास है वो टूट रहा है, वो बाहर निकल रहे हैं। The trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them. अब जैसे कि जो ट्रीज़ हैं वो बाहर निकलते हैं, बाहर चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और जो हवा है वो उनसे मिलने के लिए आ रही है, वो उनका वेलकम कर रही है। The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब जो चांद है ना वो बिल्कुल शीशे की तरह टूट जाता है और जो वो पीसेस होते हैं ना वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो ओक ट्री के ऊपर ताज सा हो, ठीक है। जैसे कि मान लो जो ओक ट्री है उसके पीछे मून है, ठीक है, ओक ट्री है उसके पीछे चांद है और जो उसकी किरणें आ रही है ना वो फैल रही है, वो टूट रही है और वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे वो क्राउन बनाया हुआ हो, मतलब ताज बनाया हुआ हो। अब इसका वुमेन की पर्सपेक्शन से मतलब है जैसे कि जो लड़कियां पहली बार खड़ी हुई होंगी इनके अगेंस्ट, तो ऑफकोर्स लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई होंगी, खुशर खुशर की होगी, पुशर पुशर की होगी, तो वो जो ना अब इनके सक्सेसफुल होने के बाद जैसे उन्होंने देखा भाई आगे बढ़ी, तो उसके बाद ये सारी ना ये चहचह बंद होगी इन लोगों की, ठीक है। और जो ये शीशा है, जो ये शीशा था कि भाई लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, राइट्स नहीं मिलने चाहिए, वो शीशा भी अब टूट रहा है। अब जैसे कि जो ये दुनिया है उसने भी वुमेन का वेलकम किया और जो ये मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी मतलब ये टूट रही है और एक वुमेन मतलब पावरफुल बन रही है अब ये पोएम। तो इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हमेशा हर लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, बाय। राधे राधे।